अगर आपका भी जमीन का कोई दाखिल खारिज आप बार बार कर रहे हैं, दाखिल खारिज कर रहे हैं और रिजेक्ट हो जा रहा है, आप यहाँ से जमीन का अपना दाखिल खारिज करते हैं और वहाँ से रिजेक्ट कर देता है, कोनो कारण लगाकर, कोनो डॉक्यूमेंट्स के आधा अधूरा के कोनो न कोनो कमी लगाकर दाखिल खारिज रिजेक्ट कर देता है, बल्कि आपका जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। बात समझ गए? तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब नियम बदल चुका है, कौन हिसाब से अपना जमीन का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिएगा, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा, किस तरीका से दाखिल खारिज के लिए अगर आप अप्लाई करिएगा कि आपका दाखिल खारिज आप एक बार करिएगा ना 15 से 30 दिन में आपका जमीन का दाखिल खारिज हो जाएगा, बल्कि रिजेक्ट नहीं होगा। बहुत सारा भाई का मेरे पास कमेंट आ रहा था टेलीग्राम पर और कह रहा था कि भैया हम जमीन के दाखिल खारिज के लिए अपील तो कर लेते हैं, बल्कि मेरा वीडियो देखकर कैसे अपील किया जाता है दाखिल खारिज में तो सबके बारे में हम वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन काफ़ी सारा भाई का मेरा टेलीग्राम पर मतलब कमेंट आ रहा है कि भैया हम दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं तो मेरा दाखिल खारिज रिजेक्ट कर देता है, बल्कि एक बार न 3 बार न 4 बार हम मतलब दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर दिए हुए हैं, लेकिन मेरा जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में यही चीज हम आपको बताएंगे कि आपका जमीन का दाखिल खारिज कैसे होगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जमीन से लेकर बहुत बार अप टू डेट आया हुआ है, गवर्नमेंट का नोटिस आया हुआ है कि आपको तो पता ही होगा कि अभी जितना भी जमीन है सभी जमीन का रिकॉर्ड जांची हो रहा है, सब जमीन का रिकॉर्ड जांची हो रहा है। जो फर्जी जमाबंदी पकड़ाता है, अगर फर्जी तरीका से जमाबंदी पकड़ाता है उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया भी जा रहा है। जमीन से रिलेटेड जितना भी काम होता है, जितना भी नकल निकलवाने के लिए आप जो सीओ कर्मचारी के पास जाते हैं कोई भी केवल दस्तावेज के लिए, वो पूरा के पूरा जितना काम जो जाते हैं सीओ कर्मचारी या कोई कंप्यूटर वाला के पास करवाने के लिए, वो पूरा काम आप घर बैठे बैठे ही कर लीजिएगा। कैसे करिएगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दिए हुए हैं प्ले लिस्ट कर, जहां से जा करना आप जमीन से रिलेटेड जितना भी काम होता है सरकारी योजना में वो पूरा काम आप घर बैठे बैठे ही कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट जो नोटिस आया हुआ है, बिहार में शुरू हुई जमीन का जांची, फर्जी जमाबंदी वाले पर एक्शन लिया जा रहा है। दाखिल खारिज मोनिटेशन रिजेक्ट क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि आखिर दाखिल खारिज जो हो गया मोनिटेशन बहुत सारा आदमी का रिजेक्ट हो रहा है, तो रिजेक्ट होने का कारण क्या है। बिहार में जमीन खरीदने बेचने या विरासत में या दान गिफ्ट के बाद दाखिल खारिज मोनिटेशन रिजेक्ट होता है कि बहुत ऐसा जमीन जो होता है कि कोई किसी से ज़्यादा खरीदा हुआ है, केवाला करवाया हुआ है, या तो दान में दिया हुआ है या तो वसीयत में दिया हुआ है। बात समझ गए? अब उसका दाखिल खारिज के लिए अपील करता है तो रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट आखिर किस लिए करता है ये भी हम पूरा बताएंगे, वीडियो में बने रहिए, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, सब आपको पता चल जाएगा, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मान के चलिए कि अभी आप किसी से जमीन खरीदे हुए हैं, चाहे दान में कोई दिया हुआ है, चाहे वसीयत में दिया हुआ है, गिफ्ट में दिया हुआ है। अब उसी के माध्यम से क्या होता है, जमीन का दाखिल खारिज कराया जाता है। दाखिल खारिज अगर आप जब करवा लेते हैं, चाहे आप किसी से जमीनों भी खरीद के रखे हुए हैं, आपको पास केवाला है खाली, तो जब तक दाखिल खारिज नहीं आप करवाए हुए हैं, जब तक पुराना मालिक का ही नाम वहीं पर रहेगा, पुराना मालिक के ही नाम से रिकॉर्ड रहेगा। जब आप दाखिल खारिज जब करवा लेते हैं तो पुराना जो मालिक होता है, पुराना ऑनर जिससे आप जमीन खरीदे हुए हैं, चाहे दान में मिला हुआ है, उसका नाम रिजेक्ट कर बल्कि नया मालिक के नाम चढ़ाया जाता है। दाखिल खारिज का मतलब ये हो गया। अब चलिए आगे जानते हैं। दाखिल खारिज रिजेक्ट होने का मुख्य कारण है दस्तावेज में गलती। जैसे हमें कोई भी दस्तावेज हो गया, दस्तावेज में गलती, यदि आवेदन के साथ लगाए गए दस्तावेज में नाम, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा या पता गलत हो तो आवेदन रिजेक्ट कर देता है। तो आप इतना चीज, अगर आपका भी दाखिल खारिज अगर कोई जमीन के करवा रहे हैं, उसका आवेदन रिजेक्ट कर रहा है, तो उसमें इतना डॉक्यूमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा। क्या चीज आपको चेक करना है, आवेदन के साथ देने वाला जो दस्तावेज हो गया, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा या पता या गलत हो तो आवेदन रिजेक्ट कर देता है, कोई भी प्रकार का उसमें अगर गड़बड़ी हो तो। उदाहरण के लिए रजिस्ट्री में नाम अलग है, आधार कार्ड में नाम अलग है, उसके कारण से भी दाखिल खारिज रिजेक्ट कर देगा। बात समझ गए? आप जब रजिस्ट्री करवाए हुए हैं, चाहे कोई जमीन आपको गिफ्ट में मिला हुआ है, दानपत्र में दान में मिला हो या वसीयत में मिला हो, तो आपका उस वसीयत पर नाम
रजिस्ट्री वाला पेपर पर नाम आपका अलग है, या वसीयत में जमीन मिला है तो वसीयत में नाम आपका अलग है, पर आप जाते हैं अगर आधार कार्ड में अलग नाम है तो उसके कारण भी रिजेक्ट होता है। इसलिए अगर आपका अगर रजिस्ट्री वाला पेपर हो गया या दानपत्र का पेपर हो या वसीयत हो, कोनो गिफ्ट में मिला हो, कहीं से भी जमा मिला हो या बंदोबस्ती हो, अगर उसमें जो नाम है ना वही नाम से आपको आधार कार्ड के सुधर बना है या तो आधार कार्ड के माध्यम से आप जमीन के सुधर, आधार कार्ड बहुत आसानी से आप सुधरवा लीजिए, तो आधार कार्ड में नाम सही करवाइएगा, जिसके बाद आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, रजिस्ट्री में नाम अलग और आधार कार्ड में नाम अलग। खेसरा नंबर गलत दर्ज होना, जमीन का रकबा मेल नहीं खाना, कि जमीन का जो रकबा हो गया वो मेल नहीं खाना। फर्जी संगीत जमाबंदी, फर्जी तरीके से मतलब जमाबंदी बनाना, यदि जांच में पता चलता है कि जमाबंदी फर्जी तरीके से बनाई गई है तो रिकॉर्ड में गड़बड़ी है तो दाखिल खारिज रोक दिया जाता है। ऐसे स्थिति में राजस्व एवं कर्मचारी जांच करते हैं, अंचल अधिकारी सीओ द्वारा सत्यापन होता है, उसका वेरिफिकेशन मतलब कराया जाता है। आवेदन रिजेक्ट किया जा सकता है कि जब कोई भी गड़बड़ी ऐसा अगर होता है और सीओ वेरिफिकेशन करता है वहां पर, तो वहां पर क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी अगर कोई भी गलत तरीके से अगर पता चलता है ना तो उसको रिजेक्ट कर देता है। लेकिन वही जगह पर बहुत आदमी पैसा वैसा घूस जब दे देता है ना तो गलतों चीज के सही कर देता है। बात समझ गए? अब चलिए आगे बात करते हैं। जमीन विवाद होना, विवादित होना, यदि जमीन पर पहले से कोई विवाद चल रहा है, मतलब कोई झगड़ा लड़ाई हुई जमीन पर पहले से कोई अगर विवाद चल रहा है तो मोनिटेशन नहीं किया जाता है। बात समझ गए? जैसे कि कोर्ट में केस लंबित हो, कोई जमीन पर कोर्ट में केस चल रहा हो, दो व्यक्ति द्वारा संयुक्त दावा किया जा रहा है, जैसे मैं मान के चलिए वैसा स्थिति में भी दाखिल खारिज रिजेक्ट कर देता है कि मान के चलिए ये जमीन हो गया, एक ही जमीन है, इस पर हम दावा कर रहे हैं कि जमीन मेरे बाबा के नाम से है और कोई दूसरा पार्टी भी दावा कर रहा है कि जमीन मेरे बाबा के नाम से है, तो उस रीजन में भी दाखिल खारिज रिजेक्ट कर देता है, पूरा रिकॉर्ड की जांच होती है। बात समझ गए? दो व्यक्ति के दावा, पारिवारिक बंटवारा विवाद हो सकता है, रजिस्ट्री और रिकॉर्ड का मिलान नहीं होना। अब रजिस्ट्री में दर्ज विवरण सरकारी रिकॉर्ड में मेल नहीं खाते हैं तो आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। जांच में देखा जाता है कि खाता संख्या, खेसरा संख्या और चौहद्दी रकबा सरकारी या गैरमजरूआ जमीन होना। यदि जांच में अगर ये पता चल गया कि उस जमीन मतलब गैरमजरूआ है, सरकारी जमीन है, तो भी दाखिल खारिज रिजेक्ट होगा। उसका दाखिल खारिज अगर आप करवा भी लिए हुए हैं तो उसका जमाबंदी रद्द होगा। और जौन आदमी सरकारी जमीन का अगर जमाबंदी कैम करवाया है तो जमाबंदी तो रद्द होबे करेगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी होगा। अगर क्या कार्रवाई होगा वो तब गवर्नमेंट जानेगा। यदि जांच में जमीन सरकारी भूमि, सड़क, तालाब, नदी और नहर हो गया, पैनल वाला कोई गैरमजरूआ भूमि निकलती है तो दाखिल खारिज नहीं किया जाता है। आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करना, कई बार लोग आवेदन तो कर देता है दाखिल खारिज के लिए, कई बार लोग आवेदन कर देता है लेकिन जरूरी कागज अपलोड नहीं करते हैं। बात समझ गए? बहुत सारा गलती भी दाखिल खारिज करने वक्त आदमी करता रहता है। तो जरूरी दस्तावेज हो गया, रजिस्ट्री दस्तावेज, आधार कार्ड, भूमि रसीद, संघोषण पत्र हो गया। बात समझ गए? इतना डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर आप दाखिल खारिज के लिए अपील करते हैं तो आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट नहीं होगा। जरूरी दस्तावेज, रजिस्ट्री दस्तावेज, आधार कार्ड हो गया, भूमि का रसीद हो गया, संघोषण पत्र हो गया। आवश्यक होता वारिस का प्रमाण पत्र, वारिस का प्रमाण पत्र। विरासत वाला मामला में पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति का नाम मोनिटेशन लंबित होना, यदि उसी जमीन पर पहले से कोई दाखिल खारिज आवेदन लंबित है तो नया आवेदन रिजेक्ट होल्ड पर रखा जा सकता है। जमीन जांचने में गड़बड़ी, मिलान। बिहार में वर्तमान भूमि जांच अभियान के दौरान कई जमाबंदी को जांच किया जा रही है, मतलब बहुत सारा जमाबंदी के जांच किया जा रहा है। जांच में यदि पाया जाता है गलत तरीके से जमाबंदी बनाई गई है या फर्जी दस्तावेज लगाए गए हैं तो सरकारी रिकॉर्ड छेड़छाड़ हुआ है तो तुरंत आवेदन रिजेक्ट किया जाता है। कोई भी जमीन हो, चाहे आम आदमी का जमीन हो, तब कोई आदमी अगर गलत तरीका से, फर्जी तरीका से कागज उगज बनवा कर अगर उसका मोनिटेशन करवाया हुआ है, जमाबंदी कैम करवाया हुआ है, तो उसको रिजेक्ट किया जाता है, जमाबंदी रद्द होता है। बात समझ गए? अब चलिए आगे बताते हैं दाखिल खारिज रिजेक्ट होने पर क्या करें।
अगर दाखिल खारिज अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो आपको क्या करना है, ध्यान से आपको समझने वाली ये बात है, गलत दस्तावेज या जानकारी को सुधारे। बात समझ गए, जो गलत डॉक्यूमेंट्स आप लगाए हुए हैं कहीं अगर गड़बड़ी है उसको सुधार करें। जरूरी कागजात दोबारा तैयार करें, जरूरी जो कागजात होता है दोबारा तैयार करें। आवश्यक होने पर, अगर आवश्यकता पड़ा, जरूरत पड़ा तो होने पर अंचल कार्यालय सीओ ऑफिस में संपर्क करें। सुधारने के बाद पूरा आवेदन दाखिल खारिज रिजेक्ट होने से कैसे बचे, तो रजिस्ट्री के सभी विवरण सही रखें, खाता खेसरा और रकबा की जांच करें, केवल असली दस्तावेज अपलोड करें और विवादित जमीन की खरीद से बचें। बहुत सारा आदमी ऐसा होता है कि विवादित जमीन खरीद लेता है, झगड़ा लड़ाई वाला, उसको तो पता चलता नहीं है कि कौन प्रकार का जमीन है। कम बेस में कोई अगर बेचता है, अगर गड़बड़ वाला, चाहे वो सरकारी जमीन केला ना हो, और दूसरा आदमी बेचता है तो आदमी खरीद लेता है पैसा कम के कारण, तो विवादित जमीन साबित हो सकता है। ऐसा भी होता है कि 5-6 भाई के नाम से जमीन है, कोई एक व्यक्ति बेचता है तो ऐसा जमीन आदमी खरीद लेता है, उसी का एक दूसरा भाई जाकर आपत्ति दर्ज कर देता है वहां पर कि गलत तरीका से मेरा भाई ये जमीन बेच दिया है, बल्कि हमसे कोई ना सलाह लिया ना हमसे पूछताछ किया हुआ है। वैसा मामला में भी दाखिल खारिज रिजेक्ट किया जाता है। दाखिल खारिज रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण दस्तावेज की गलती, फर्जी जमाबंदी और भूमि विवाद रिकॉर्ड में अंतर, अधूरे कागज होता है। इसी के कारण दाखिल खारिज मोनिटेशन रिजेक्ट होता है। न तो सही, अगर आपका जमीन है, सही काम है तो आपका दाखिल खारिज आवेदन रिजेक्ट नहीं होता है। अगर फिर भी सीओ कर्मचारी पैसा के लिए, कहीं पैसा के लिए आपका सही मतलब आवेदन है, आप पैसा के लिए अगर रिजेक्ट कर रहा है तो आप कमेंट करिएगा आपका ब्लॉक कहाँ पड़ता है, ब्लॉक का नाम दीजिएगा, सीओ का नाम क्या है, फिर उसको ऊपर हम लोग खुद आप उसके ऊपर आवाज उठाएंगे और आपका जहां ब्लॉक होगा उस अंचल के लेकर हम सीओ से भी बात करेंगे कि क्या कारण है कि जब पूरा डॉक्यूमेंट्स जब आपका सही है जमीन का, तो दाखिल खारिज रिजेक्ट नहीं होता है। बात समझ गए। अभी हर एक जमीन का जांची का काम बहुत विस्तार से चल रहा है कि सर्वे से पहले जमीन का जांची का काम विस्तार से चल रहा है। और जहां पर कोई भी जमीन ऐसा है जहां पर पाया जा रहा है कि आदमी गलत तरीका से जमाबंदी अपने नाम से करवाया हुआ है या फर्जी मतलब हस्ताक्षर लिया हुआ है, फर्जी डुप्लीकेट सेल डीड तैयार किया हुआ है, तो वैसन जमीन का सरकार क्या करता है, जमाबंदी रद्द कर देता है। बात समझ गए। और जिसका जमीन है वो आवेदन लेकर जाता है। अगर आपका जमीन है कोई गलत तरीका से जमाबंदी बनवा लिया हुआ है, अपने नाम से अगर करवाया हुआ है, फर्जी रसीद कटवा रहा है या सर्वे में कटवा लिया हुआ है, तो अभी जाकर आप उसका आवेदन दे सकते हैं अंचल अधिकारी के पास कि हाँ ये जमीन मेरा था, पहले हम लोग कुछ नहीं जानते थे, गलत तरीका से ही मोनिटेशन करवाया हुआ है, यानी कि सरकारी रिकॉर्ड में छेड़खानी किया हुआ है। बात समझ गए। मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जहां समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, जहां समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट के माध्यम से ही हम आपको रिप्लाई दे देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो के मेरा लाइक कर दीजिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता ही होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्त महीन में भी शेयर कर दीजिएगा कि जमीन से रिलेटेड चाहे कोई भी सरकारी जो अप टू डेट आता है, जो सबसे पहले इस चैनल पर डाला जाता है। आखिर कैसे घर बैठे बैठे कोई भी सरकारी योजना के आप लाभ ले लीजिएगा, आपको कहीं परेशान होने का कोई जरूरत नहीं होगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होते हुए फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए विदा लेते हैं। आपके लिए जय हिंद, जय भारत।